हम पढ़ेंगे चरकों षष्ठी उत्पत्ति क्रम। आचार्य चरक ने जो षष्ठी उत्पत्ति क्रम बताया है उसके बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग आचार्य ने अलग अलग तरीके से बताया है, तो हम आचार्य चरक ने जो बताया है आज उस क्रम को पढ़ेंगे। आचार्य चरक ने कहा है जब रज और तम का क्षय हो जाता और सत्व की अधिकता हो, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सत्व स्तम 3 मानसिक गुण माने हैं, उसमें से जब रज और तम का क्षय हो जाए, वो डिक्रीज हो और सत्व की अधिकता हो, सत्व गुण बढ़े, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जब व्यक्ति रज और तम से युक्त हो जाता है और सत्व का क्षय हो जाता है, तब षष्ठी की उत्पत्ति होती है। और उसका क्रम इस तरीके से है। प्रकृति, जिसे अव्यक्त कहा जाता है, उससे बुद्धि तत्व की उत्पत्ति होती है, जिसे महान समझा सकता है, इसका अर्थ महान है। और बुद्धि तत्व से अहंकार की उत्पत्ति मानी है, अहंकार से सूक्ष्म महाभूत की, जो कि पंच तन्मात्रा है। पंच तन्मात्रा जैसे भी आप जानते होंगे, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और इन सूक्ष्म महाभूत से स्थूल महाभूत बनते हैं। स्थूल महाभूत कौन से हैं? जो पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी हम पढ़ते हैं। और उस स्थूल महाभूत से फिर एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। एकादश इंद्रिया में क्या क्या आती हैं? 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 1 उभयात्मक मन। इस तरीके से ये क्रम है आचार्य चरक के अकॉर्डिंग षष्ठी उत्पत्ति का। प्रकृति, प्रकृति से बुद्धि तत्व, देन अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म महाभूत या तन्मात्राएं, देन पंच महाभूत, देन एकादश इंद्रियाँ। आचार्य चरक कहते हैं कि महाप्रलय के समय पुरुष अपने ईष्ट भाव से रहित हो जाता है। जब वो ईष्ट भाव से रहित हो जाता है तब उस टाइम पर महाप्रलय मतलब सृष्टि का नाश होता है। और ईष्ट भाव में क्या बोला उन्होंने? 8 प्रकृति और 16 विकार। और जब अपने ईष्ट भाव से युक्त हो जाता है, जब इनसे रहित हो जाता है तो प्रलय होता है, और जब इनसे युक्त हो जाता है तो सृष्टि की उत्पत्ति मानी है। ईष्ट भाव में 8 प्रकृति यानी कि अष्ट प्रकृति और 16 विकार। अष्ट प्रकृति में क्या क्या आएगा? अव्यक्त, बुद्धि तत्व, अहंकार, 5 सूक्ष्म महाभूत जो कि तन्मात्राएं हैं, और 16 विकार में पंच महाभूत और एकादश इंद्रिया, 11 इंद्रिया। और अव्यक्त को इन्होंने मूल प्रकृति माना है। इस तरह से आचार्य चरक का ये षष्ठी उत्पत्ति क्रम है।